साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की मुबैना हिरासानी का शिकार तैयबा गुल की वीडियो का मामला कोई आज या कल का नहीं है। ये मामला 2019 का है और आज हम मजीद ऐसे हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं जो हैरानकुन भी हैं और अफसोसनाक भी, क्योंकि एक दफ़ा फिर ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया गया है, जहाँ खुद तैयबा गुल ने पेश होकर ये सारा वाक़या सुनाया है। फिर कल हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने इस पूरे वाक़े की मजीद तफसीलात बताई और कई मजीद किरदारों से पर्दा उठाया। तैयबा गुल ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के उस मामले में मुलविस होने का दावा भी किया। बराह रास्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके करीबी अफराद पर इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर-ए-आज़म हाउस उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। आप एक जगह ये भी कहा कि बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी आप लोगों को रखा गया, तो वो क्यों फिर रखा गया? शायद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मैं आपके साथ राब्ते में हूँ और मीर साहब को कुछ चीज़ें दे रही हूँ शायद, या कोई प्रूफ उनको दे दिए हैं जो कि मैंने उनको नहीं दिए थे, ताहिर खान को और पीएम हाउस को नहीं दिए थे और मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। उस वक्त जब ये अरेस्ट हुए मीर साहब, तो हमें कॉल पीएम हाउस से ही आई, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। जो सवालात उठ रहे हैं इसके जवाब के लिए हमने साबिक चेयरमैन नैब समेत तमाम फरीक़ैन को प्रोग्राम में आने की दावत दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमने सहाफ़ती जिम्मेदारी समझते हुए उनके ज़ाती सेक्रेटरी शहबाज गिल से रब्ता किया, मगर उन्हें जवाब देने के बजाय उल्टा हम पर ज़ाती इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और हमारे प्रोग्राम पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया, जिस पर हमने उन्हें 7 सवालात लिख कर भेजे। हमने उनसे पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि तैयबा गुल की शिकायत इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर मौसूल हुई? हमने उसे दूसरा सवाल पूछा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की किसी भी मौके पर तैयबा गुल से मुलाकात हुई? हमारा तीसरा सवाल था कि क्या ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें यकीन दिलाया था कि ये मदीना की रियासत है, उन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा? हमने चौथा सवाल ये पूछा कि तहरीक इंसाफ ने बार बार दावा किया कि इस वीडियो की फॉरेंसिक इंक्वायरी कराई जाएगी, मगर फिर भी क्यों नहीं कराई गई? हमने पांचवा सवाल ये किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तो इल्ज़ाम लगाया था कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने की साजिश अपोजिशन की है, तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई गई? तफसीलात आवाम के सामने क्यों नहीं रखी गई? हमने छठा सवाल ये पूछा कि तैयबा गुल का इल्ज़ाम है कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी ताहिर खान के चैनल पर चलने वाली वीडियो उन्होंने नहीं बल्कि खुद आज़म खान और ताहिर खान ने लीक की, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत के बाद वो मुझसे मिले और वीडियोज़ ली। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? ताहिर खान के चैनल न्यूज़ 1 पर वीडियो चलने के बाद क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसकी तहकीकात कराई थी? हमारा सातवां सवाल ये था, क्या आप इस बात से वाज़ेह इनकार कर रहे हैं कि तैयबा गुल और उनके शौहर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहे? ये वो सवालात हैं जो तैयबा गुल के इंटरव्यू के बाद सामने आए थे और जिनका जवाब सामने आना ज़रूरी था, मगर शहबाज गिल ने इनका कोई जवाब ही नहीं दिया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ये दावा ज़रूर कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आने जाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर तैयबा गुल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आई थी, रही थी, तो उनका रिकॉर्ड से पता चल सकता है। इस हवाले से तैयबा गुल ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि मेरा रिकॉर्ड अगर नैब से डिलीट कराया जा सकता है तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी डिलीट कराया जा सकता है। मेरे सामने आकर मुझसे बात करें। कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर कोई भी आता है तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है। 75 सेकंड के लिए भी आप आते हैं तो उसका रिकॉर्ड होता है, जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी के पास होता है, और उनका रिकॉर्ड ये साबित करता है कि आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप कभी वहाँ पे आप रही नहीं है, वहाँ पे आपको नहीं रखा गया था। सर मेरा रिकॉर्ड जब नैब से डिलीट करवाया जा सकता है तो पीएम हाउस में इनकी गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए भी डिलीट करवाया जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जब उनको एक चीज़ मिल रही है, एक इतना बड़ा मौका मिल रहा है, एक वीडियोस मिल रही हैं जिसके बेस पे वो अपने केसेस ख़त्म करवा सकते हैं, नैब को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, चेयरमैन को ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो ये सर इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से मेरा रिकॉर्ड डिलीट करवाया जाए। मेरे सामने आके मुझे फेस करें तो फिर मैं इनसे बात करें। जबकि ताहिर खान ने मौका अख्तियार किया कि मैं इस खातून से कभी नहीं मिला, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर तैयबा गुल ने ताहिर खान का दावा मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अगर वो मुझे नहीं मिले थे तो बताएं कि ये वीडियो उनके पास कहाँ से आई, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने दी ही आज़म खान और ताहिर खान को थी और सबसे पहले चली भी ताहिर खान के चैनल पर थी। हम नैब के तर्जुमा नवाज अली से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया, प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो प्रोग्राम में तो नहीं आए, मगर उन्होंने कहा
कि उनकी तैयबा गुल से कभी मुलाकात नहीं हुई, उनका दावा झूठ है। मगर अब से कुछ देर पहले प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तैयबा गुल ने नैब के तर्जुमान नवाज़िश अली का ये दावा मुस्तरद कर दिया है और उन्हें चैलेंज दिया है कि वो उनके सामने किसी भी टीवी प्रोग्राम में आए या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आए, उनके पास नवाज़िश अली की ऑडियो भी सबूत के तौर पर मौजूद है। इन सवालात का जवाब सामने आना इसलिए भी ज़रूरी है कि अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनमें कुछ हक़ाइक़ हैं जो नाकाबिल तरदीद हैं, जबकि कुछ इल्ज़ामात और कुछ बातें ऐसी हैं जो अब भी तहकीक तलब है। क्योंकि एक हकीकत है कि तैयबा गुल की जस्टिस जावेद इकबाल के दफ्तर में उनसे मुलाकात हुई और फिर जो वीडियो बनी और जो वीडियो में बातें सामने आईं उसकी किसी ने तरदीद नहीं की। मगर जो कुछ इस वीडियो में नज़र आ रहा है वो हिरासानी के इल्ज़ाम को सही साबित करता है। कैसे एक इदारे का सरबरा शिकायत कुरुंदा खातून से अपने दफ्तर में मिलता है, उन्हें फ़ोन कॉल्स करता है, बार बार मुलाकात के लिए बुलाता है, ये भी हिरासानी के ज़मरे में आता है। ये हकीकत है। इसी तरह ये भी हकीकत है कि हिरासानी की शिकायत सामने आने के बाद तैयबा गुल ने 10 मई 2019 को वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। फिर ये भी हकीकत है कि ठीक 13 दिन बाद यानी 23 मई 2019 को वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ताहिर खान के चैनल पर यह वीडियो चलाई गई और फिर बाद में उसकी तरदीद कर दी गई। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त की अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया, साथ ही उसकी तहकीकात का भी कहा, मगर फिर कुछ नहीं किया। ये भी हकीकत है कि ये वीडियो 23 मई 2019 को सामने आई थी और तैयबा गुल ने वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पर शिकायत इससे 13 दिन पहले यानी 10 मई 2019 को की थी, मगर उनके वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत करने के 6 दिन बाद और वीडियो चलने से 7 दिन पहले यानी 16 और 17 मई को कॉलम निगार जावेद चौधरी ने चेयरमैन नैब से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल अपने कॉलम में लिखा था। जो बातें चेयरमैन नैब ने इस गुफ्तगू में कही बाद में ठीक वैसा ही हुआ। चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी को बताया कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए और फिर ऐसा ही हुआ। इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस खामोशी से बंद कर दिया गया। उस इंटरव्यू में चेयरमैन नैब ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि बाबर एवान के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई रोक दी जाए, फिर ऐसा ही हुआ। बाबर एवान नंदीपुर रेफरेंस में बरी हो गए। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। इसका रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। मगर फिर यही हुआ कि मालम जब्बा केस में पेशरफ्ती नहीं हुई। नैब ने पेशावर हाईकोर्ट पर जिम्मेदारी डालकर तहकीकात बंद कर दी, मगर खुद पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि हमने तो मालम जब्बा केस बंद करने का कभी नहीं कहा था। इसके अलावा इस गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने इत्तेहादियों के केसेस पर भी बात की और कहा कि यह दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी। फिर यह भी हुआ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सबसे अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग ख़ाफ के चौधरी बरादरान के 3 केसेस एक एक करके ख़त्म कर दिए गए। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनका इनकार मुमकिन नहीं है। और ये भी हकीकत है कि चेयरमैन नैब ने इस मामले पर कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया। फिर उस वक्त की हुकूमत ने इंक्वायरी का ऐलान किया, मगर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी नहीं कराई और न सिर्फ जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहे बल्कि उन्हें बाद में ऑर्डिनेंस के जरिए तौसी भी दे दी गई। हमने 2019 में भी इस वीडियो पर सवाल उठाया तो हम पर इस मामले से दूर रहने के लिए दबाव डाला गया और पेमरा के जरिए बगावत का नोटिस भिजवाया गया। तो सवाल उठता है कि स्कैंडल तो चेयरमैन नैब का था, मगर इस पर बात करने से पेमरा के नोटिस क्यों भिजवाए जा रहे थे? अगर इमरान खान इस स्कैंडल को अपनी हुकूमत के केसेस ख़त्म कराने और अपोजिशन पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे तो फिर इसकी तहकीकात क्यों नहीं कराई? हालांकि जैसे ही स्कैंडल आया था तो देखिए क्या दावा किया गया। अब वो चेयरमैन नैब के हवाले से ऐसी गलीज, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और गैर शाइस्ता वीडियो टेप्स इंजीनियर करके मार्केट में फेंक रहे हैं और ऐसे क्रिमिनल ग्रोह का सहारा ले रहे हैं जिनकी वारदातों के बेशुमार विक्टिम ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। टेप क्रिएट की गई है, नून लीग का वतीरा रहा है इस किस्म की टेपें मार्केट में फेंकने का। एडिटिंग उन्होंने की है, ऑडियो वीडियो की साजिश उन्होंने रची है, तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनाए, साफ पता चल जाएगा कि कौन कसूरवार है, कौन इस साजिश पहली के बात तो ये है कि इसका सारा फोरेंसिक होना चाहिए, ओवरऑल एक्सपर्ट्स के साथ एग्जामिनेशन। चेयरमैन नैब किस तरह इमरान खान के हाथों इस्तेमाल होते रहे इसकी वाज़ेह मिसाल नज़र आती है कि कैसे तहरीक इंसाफ के केसेस ख़त्म हुए, कैसे इत्तेहादियों के केसेस ख़त्म हुए। जब चौधरी बरादरान नाराज़ हुए तो उनके केसेस कैसे ख़त्म हुए और फिर जब वो दोबारा नाराज़ होने लगे तो फिर क्या हुआ? इसका सबूत इमरान खान के इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान नैब के जरिए मोनिस इलाही को गिरफ्तार कराना चाहते थे। हमारी तरफ से लॉयल्टी जा रही है, वहाँ से तो दुश्मनी आ रही है, सभी केसों के शक्ल में आ रही है। वो तो ले लिए, खत्म हो गए। झलकियाँ आ रही हैं केसों की, धमकियाँ आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं। अभी तो हफ्ते की बात है। नैब वालों को कहा इन्होंने पकड़ो मोनिस को। मोनिस साहब ने तो अभी अनाउंस किया खड़े होकर अपनी तकरीर के अंदर, तो हमें समझ हम आपके साथ हैं। यही तो हमें उसके बाद ये हुआ है। उसके बाद ये हुआ। इससे पहले नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार किया था तो इमरान खान ने इसका पूरा क्रेडिट लिया था।
खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। मगर अब इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, किसी और के कंट्रोल में था। नैब की वीडियो से हमारा क्या ताल्लुक है? अब तरीके साहब का दावा है। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video.